हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार, हमारे फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के अंदर आज मैं आपसे वोकैबलरी के एट्थ पार्ट की बात करूंगा। इससे पहले 7 सेशंस मैंने बहुत कायदे से आप लोगों के डाले हैं। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपने उनको अच्छे से देखकर उनके नोट्स बनाए होंगे। जो बच्चा इस चैनल पर पहली बार आया है, मैं आप लोगों को बता दूं, CUET, IPMAT या फिर इनफैक्ट आपका कोई भी ऐसा एंट्रेंस एग्जाम जिसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज आता हो, 2024 के अंदर कंप्लीट पूरी प्रिपरेशन आप लोगों की इस चैनल पे मैं आप लोगों की करवा रहा हूँ। आपका वोकैबलरी, आपका ग्रामर, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, पैराजम्बल्स, हर एक चीज़ इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप लोगों की कवर कराने वाला हूँ। आपको नहीं पता तो आपको कैसे देखना पड़ेगा यार। आप हमारे चैनल पर आएंगे, आपको यहाँ प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर जाना है। जैसे ही आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन के अंदर जाओगे, आप यहाँ पे देखोगे कंप्लीट फ्री इंग्लिश स्लैश वर्बल एबिलिटी कोर्स फॉर CUET एंड IPMAT। आप यहाँ पे इनको खोल के देखिएगा, इन वीडियोस को जो है आप लोग खोल के देखिएगा। एक सेकंड, कहाँ चला गया, सॉरी। यस, मैं ज़रा इसको वीडियोस को खोल के देखता हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे कि यार प्रॉपर कायदे से सीक्वेंस के अंदर सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को कवर कराता जा रहा हूँ। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इसके अंदर मैं आप लोगों की छोड़ रहा हूँ। आप लोगों के टेस्ट भी मैं कंडक्ट करवा रहा हूँ इसी सीरीज़ के अंदर। हर एक चीज़ प्रॉपर बारीक बारीक तरीके से जो है इस चैनल के ऊपर मैं अपलोड कर रहा हूँ। आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। ये एग्ज़ाम में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। और मैं आपको बता दूँ, ये जो वीडियो है मेरी आज वाली वोकैबलरी का जो एट्थ सेशन है, ये भी मेरे पेड कोर्स का ही पार्ट है। मैं आपकी पेड कोर्स की एग्जैक्ट वीडियो आपको दे रहा हूँ सो दैट आपकी क्लैरिटी जो है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल हो। मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर प्यार बसाइएगा। अब बिना समय वेस्ट के चलते हैं हमारी पेड कोर्स की वीडियो की तरफ। सबसे पहला वर्ड है हमारा प्लेस वेयर वाइन इज मेड। उसको हम क्या कहते हैं भाई? ब्रूरी कहते हैं। ठीक है, हमारा प्रॉपर एक सिस्टम होके जो है वाइन प्रॉपर बनती है, उसको हम ब्रूरी कहते हैं। एजिंग भी की जाती है, फर्मेंटेशन भी होती है, बहुत सी चीज़ें होती है वहाँ पर। ठीक है, सबसे पहला वर्ड है हमारा बेकरी। तो यार देखो, बेकरी वो है जहाँ पे हमारा केक कह लो या फिर हमारे ब्रेड कह लो। ठीक है, केक, ब्रेड, ये सब हमारे बनते भी हो और या फिर जहाँ पे सेल भी होते हो, उनको हम बेकरी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है भाई हमारा क्लोक रूम। देखो, क्लोक रूम ना आपका हमेशा से एक पब्लिक प्लेस पे होता है। ठीक है, इसके अंदर जो है आप अपना सामान रख सकते हो सारा, है ना, आप अपने कोट टाक सकते हो, तो उसको हम क्लोक रूम कहते हैं। नेक्स्ट है भाई हमारा टेनरी। टेनरी होता है हमारा एक तरीके की जो एनिमल्स की स्किन होती है ना, तो एनिमल्स के स्किन को निकाला जाता है प्रॉपर। ठीक है, फिर उनको अलग अलग स्टेप्स के अंदर डाला जाता है, तब उनको फिर उनके ऊपर कलरिंग भी होती है। तो वो प्लेस जहाँ पे एनिमल्स के स्किन निकाल के काम किया जाता है वो टेनरी होता है हमारा। ठीक है, बात है समझ में? अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब पेपर रिटन बाय हैंड। यार देखो, उसके अंदर ना हमें 2-3 रूट वर्ड देखने पड़ेंगे, बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। एक वर्ड होता है हमारा मेन्यू। ठीक है, MENU, जो होटल पे मेन्यू मिलता है वो नहीं, MANU की बात कर रहा हूँ मैं। मेन्यू का मतलब होता है हैंड। ठीक है, कहीं पे हैंडी भी लिखा होता है ना हमारा, हैंडी, तो उसका मतलब भी हमारा हैंडी होता है। ठीक है, फिर उसके बाद एक होता है हमारा क्राफ्ट। ठीक है, देखो क्राफ्ट का मतलब क्या होता है हमारा? क्राफ्ट का मतलब होता है स्किल। ठीक है, और एक होती है हमारी स्क्रिप्ट। ठीक है, स्क्रिप्ट का मतलब होता है टू राइट, लिखना। तो अगर मैं यहां पे ये कह रहा हूं मैन्यूस्क्रिप्ट, तो इसका मतलब है वो चीजें जो कि हाथ से लिखी गई हो। हैंडीक्राफ्ट, वो कला जहां पे हाथ का इस्तेमाल किया गया हो। ठीक है, बात है इसमें में। तो हैंडीक्राफ्ट, जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई आपने कश्मीरी शॉल के बारे में सुना होगा। कश्मीरी शॉल में क्या होता है? वो हाथ से बना होता है, उसके अंदर हाथ की कलाकारी की गई होती है, कारीगरी की गई होती है। बहुत सी चीज़ें जो है हम ऐसे सजाने की भी मिलती है जिसमें हाथ की जो है कारीगरी की गई होती है, उसको हम क्या कहते हैं? हैंडी क्राफ्ट कहते हैं। हैंडी क्राफ्ट कह लो, हैंडी वर्क कह लो, सेम ही मतलब है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट होती है जो कि हाथ से लिखी गई हो, तो हमारा एक्चुअली जो मीनिंग हो जाएगा मैन्यूस्क्रिप्ट हो जाएगा। थीसिस होता है भाई हमारे जो PhD हमारे वाले बच्चे होते हैं ना, PhD जो करते हैं, वो उन्होंने जो भी अपनी रिसर्च की है, उन्होंने क्या रिसर्च किया वो प्रॉपर एक फाइल बना के देते हैं, उसे हम थीसिस कहते हैं। कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर आई होप नहीं होगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है भाई द आर्ट ऑफ प्रिजर्विंग स्किन ऑफ एनिमल्स, बर्ड एंड फिश। यार आपने ऐसे देखा होगा ना, कभी कभी कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि रियल नहीं होते हैं, बट बिल्कुल ही रियल लगते हैं, उनके ऊपर स्किन ही प्रॉपर रियल की लगी होती है उनके अंदर। अब वो प्रॉपर वो थोड़ी ना होता है, एनिमल्स थोड़ी ना होता है, उनके अंदर कुछ ना कुछ भर के उसके ऊपर रियल स्किन लगा के, स्किन के ऊपर पता नहीं क्या क्या केमिकल्स वगैरह लगा के वो बिल्कुल ऐसी लगते हैं कि भाई रियल ही है बिल्कुल। अब देखो, अगर
एक एनिमल डेड हो जाए तो उसकी स्किन तो खराब होने लग जाएगी ना, बट उसके ऊपर कुछ ऐसा लगाया जाता है कि वो बहुत प्रिजर्व हो जाती है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं यार? देखो, इसके लिए मैं आपको दो तीन वर्ड्स बताऊंगा। एक वर्ड होता है हमारा टैक्सेस, ठीक है। टैक्सेस का मतलब होता है आपका अरेंज करना, है ना, अरेंजमेंट कह लो, अरेंजमेंट, ठीक है। फिर उसके आगे हमारा क्या रहा है? टेक्सोनॉमी है ना, तो एक रूट वर्ड भी होता है हमारा नॉमी। नॉमी का मतलब होता है भाई डिस्ट्रीब्यूशन करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। तो एक अरेंजमेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना चीजों को, मतलब आप कह सकते हो क्लासीफाई कर देना, क्लासिफिकेशन आप कह सकते हो। टेक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन करना। क्लासिफिकेशन आप कहीं भी कर सकते हो कि भाई आपने जो है अपने किचन के अंदर मसाले एक तरफ कर दिए, है ना, ऑयल एक तरफ कर दिए, जो हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक तरफ कर दिए। एक आ रहा हमारा टैक्सेस डर्मी। तो देखो, टैक्सेस जो हमारा रूट वर्ड है, इसका मतलब तो अरेंजमेंट ही हो गया। डर्मा एक रूट वर्ड होता है हमारा, जैसे आपने डर्माटोलॉजिस्ट सुना होगा, है ना, डर्मा रोलर सुना होगा। डर्मा हमारा जो रूट वर्ड होता है उसका मतलब होता है स्किन, ठीक है। तो स्किन का अरेंजमेंट करना, मतलब स्किन को प्रिजर्व करना, दैट इज टेक्सिडर्म, ठीक है। टोपोलॉजी का मतलब भी हमारा अरेंजमेंट ही होता है, अरेंजमेंट। जैसे कि मान लो मेरी क्लास है, मैंने बच्चों को जो है इस तरीके से बिठा दिया, ऐसे इस सर्कुलर फॉर्मेट में बिठा दिया इस तरीके से, तो यहाँ पे बच्चों की टोपोलॉजी कैसी है? सर्कुलर है, ठीक है। नेक्स्ट है भाई हमारा सिस्मोलॉजी। एक इसमें जब हमारी अर्थक्वेक आता है तो कुछ वेव्स निकलते हैं, क्या कहते हैं उसको? सिस्मिक, वो कहते हैं हम उसको वेव्स, ठीक है, सिस्मिक वेव्स। तो सिस्मिक वेव्स से ही मतलब यहाँ पे हमारा निकलता है कि भाई स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक जो होता है उसको हम कहते हैं सिस्मोलॉजी। बात आ रही समझ में? कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर आई होप आपको नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं भाई, रिलेटेड टू मून। तो समझते हैं भाई, सोलार होता है हमारा, जैसे सोलर सिस्टम आपने सुना होगा, समथिंग विच इज रिलेटेड टू सन। देखो, मूनी बच्चों को लगता है कि भाई वो चीज जो कि मून से रिलेट करे, नहीं। मूनी होते हैं वो जो दिन में ख्वाब नहीं बनाते कि भाई ये करूंगा, मैं वो करूंगा, अरे भाई ये, उसको हम बोलते हैं भाई बड़ा मूनी सा बंदा है ना, अलग ही उसमें समथिंग विच इज नॉट रियल, ऐसे करके ख्वाबों की दुनिया में जो रहता है वो मूनी होता है। लुनार होता है जो हमारा मून से रिलेटेड होता है, ठीक है। हनीमून तो खैर आप लोगों को पता ही है, नो नीड टू एक्सप्लेन, आप लोगों का जो ड्रीम है, ठीक है, हनीमून वही है भाई, ठीक है। आगे देखो भाई, अ जनरल पार्डन ऑफ ऑफेंडर्स। पार्डन देखो यार, ऑफेंड हमारे पूरे देश के अंदर ना सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसको फांसी की सजा रोकने की परमिशन है ना, जिसके परमिशन तो खैर क्या, पावर जिनके पास है वो है प्रेसिडेंट, ठीक है। तो उसको मतलब पार्डन की पावर सिर्फ उन्हीं के पास है। तो समझते हैं भाई, पार्ले जो होता है वो हमारा होता है दो लोगों के बीच में कॉम्प्रोमाइज करवाना, ठीक है। पार्ले जी बिस्कुट खिला के कॉम्प्रोमाइज करवा देना, ठीक है। पार्ले ऐसे समझ सकते हो आप, पार्ले कॉम्प्रोमाइज, दो लोगों के बीच में कॉम्प्रोमाइज करना। एमनेस्टी होता है हमारा, जो ऑफेंडर्स है उसको माफ करना, ठीक है। और पार्डन की जो पावर होती है वो किनके पास है भाई? प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है। पैरोल, पैरोल होता है जैसे कि मान लो आपको कुछ काम है, ठीक है, आप जेल के अंदर बंद हो, बट आप वो काम निपटाने के लिए जो है आप बाहर आए हो, दैट इज पेरोल। अक्सर एक्टर्स जो हैं जो जेल के अंदर बंद होते हैं वो अपनी मूवीज वगैरह को निपटाने के लिए पेरोल पे बाहर आते हैं। एक्विटल होता है जिनको, जैसे आपने वो सुना होगा ना, कोर्ट इन्हें बाइज्जत बरी करती है, भाई इज्जत के साथ प्रॉपर इन्हें बरी किया जाता है, दैट इज एक्विट होना, ठीक है, एक्विटल आप कह सकते हो। चलते भाई नेक्स्ट, वन हु प्रैक्टिसेस वन विद द फाइन आर्ट्स। अब देखो, आर्ट जो है ना ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसके अंदर म्यूजिशियन भी आते हैं, इसके अंदर पेंटर भी आते हैं, है ना, और कारपेंटर भी इसके अंदर आते हैं, मतलब सब ये आर्ट ही है। तो हम क्या कहते हैं? आर्टिस्ट कहते हैं, पेंटर नहीं कहेंगे। पेंटर वो होता है जो सिर्फ पेंट करता है। डिजाइनर वो होता है जो कि डिजाइन करता है चीज़ों को। अब वो आपका डिजाइनर देखो, इंटीरियर डिजाइनर भी होता है, कार डिजाइनर भी हो सकता है ना, तो फैशन डिजाइनर भी होते हैं। आर्किटेक्ट, आप जैसे हमारे जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं जो कि बिल्डिंग्स बनाते हैं, है ना, बिल्डिंग्स बनाते मतलब एज इन कि उनका नक्शा वगैरह पास करते हैं कि भाई ये यहाँ से निकलेगा, ये चीज़ ऐसे बनेगी, ये बिल्डिंग ऐसे बनेगी, इतनी बड़ी बनेगी, इसके अंदर ये रूम होगा, ये वो आर्किटेक्ट होता है भाई। सॉर्टेड, कोई दिक्कत परेशानी जलन खुजली आई होप इसके अंदर नहीं होगी। बढ़ते भाई आगे। पर्टेनिंग टू कैटल, पर्टेनिंग का मतलब होता है रिलेट करना, है ना, वो चीज़ जो कि कैटल से रिलेट करे। देखो, हमें पहला वर्ड क्या दे? कैनिन। कैनिन होता है वो चीज़ जो कि डॉग से रिलेट करे, है ना। फिलाइन होता है हमारा वो चीज़ जो कि कैट से रिलेट करे।
बोवेन होता है हमारा वो चीज़ जो कि कैटल गाय से रिलेट करे, जैसे कि आपने बहुत सुना होगा गौमूत्र जिसे कहते हैं, है ना, वो क्या है, बोवीन है, मतलब वो गाय से रिलेट है, ठीक है। वर्मिनस होती है, इसके लिए आपको एक वर्ड सीखना पड़ेगा, वर्मिन, शायद मैंने पहले भी डिस्कस किया है। वर्मिन होते हैं हमारे वो जो कीट नहीं होते, कीड़े मकोड़े, उसको हम कहते हैं वर्मिन। तो वर्मिनस मतलब हमारा वो रिलेटेड टू कीट वगैरह, मतलब कीड़े मकोड़ों से रिलेटेड, दैट इज वर्मिनस। देखते हैं भाई नेक्स्ट क्या कहता है, टू लुक एट समवन इन एन एंग्री एंड थ्रेटनिंग वे, उसे हम क्या कहते हैं भाई, ग्लोर कहते हैं, ग्लोर, ठीक है, ग्लोर कहते हैं, ग्लोर। यहाँ पे जी मैं लगा देता हूँ, कुछ बच्चे लाहौर भी बोलते हैं खाली, तो मतलब आ जाता है तो अपने आप ही, ठीक है। मैं ग्लोर, मेरे मुंह से ग्लोर ही निकलता, पता नहीं क्यों। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नौ, ठीक है। नौ का मतलब होता है जैसे चूहा देखा कुतरते हुए, कट 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 कुतर देता है छोटे 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 टुकड़े में, उसको नौ करना कहते हैं। नाश करने का मतलब होता है जैसे गुस्से के अंदर आपने से दांत चबा लिया ऐसे करके यूं, दैट इज नाश करना, ठीक है। ग्राइंड करने का मतलब होता है जैसे ये मिक्सर होता है ना, बिल्कुल पीस देता है, पीसना, दैट इज ग्राइंड कर देना, है ना, बिल्कुल ही पीस दिया, दैट इज ग्राइंड, सॉर्टेड। आगे चलते भाई, कहता है वर्ड्स अटर्ड इम्पियसली अबाउट गॉड, जो कि ईश्वर के लिए जो है गाली वगैरह वाले ऐसे वर्ड्स जो यूज करे, दैट इज, उसको हम क्या कहते हैं, ब्लास्फेमी कहते हैं भाई, ब्लास्फेमी, ठीक है। एमोरल, देखो एमोरल जो होता है ना, ये वर्ड एक्चुअली में हम चाइल्ड के लिए इस्तेमाल करते हैं, बच्चे जो होते हैं ना हमारे, कि भाई अच्छा बुरा पता नहीं है अनजाने में, मतलब अच्छा बुरे का नहीं पता है, गलती हो गई तो एमोरल है, ठीक है। इसके अंदर देखो एक वर्ड होता है हमारा मॉरल, है ना, मॉरल, मॉरल का मतलब होता है एथिक्स, है ना, एथिक्स। इसी से एक वर्ड निकल के आता है इमोरल। इमोरल हमारा वर्ड लगाते हैं हम एडल्ट के लिए, कि जिसे पता है कि अच्छा बुरा क्या है पर फिर भी उसने जानबूझ के जो गलत काम किया, दैट इज इमोरल। इमोरल होता है हमारा वो चाइल्ड जिसे पता नहीं अच्छा बुरा क्या और उससे गलत हो गया, ठीक है। फिलॉसफी का भाई आपको पता है, फिलॉसफी मतलब सब्जेक्ट होता है, लॉजिक मतलब जो आप लॉजिक लगाते हो किसी चीज को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, वो लॉजिक हो गया। चलते भाई आगे, नेक्स्ट कहते हैं वन हु कंप्लाइज अ डिक्शनरी। यार देखो मेरे को ना शायद मैं 9th या फिर 10th स्टैंडर्ड में था जब मुझे पता चला था कि एक वर्ड होता है लेक्सिकन, ठीक है। लेक्सिकन का मतलब डिक्शनरी होता है ना, डिक्शनरी होता है। तो मैं बड़ा मतलब क्लास में से चौड़ वोड़ मार देता था कि तेरे पास लेक्सिकन है, बंदे बोलते थे क्या लेक्सिकन भाई, अबे डिक्शनरी तेरे को इतना भी नहीं पता, तो लेक्सिकन आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो कंपाइल करने को क्या हो गया, जो बंदा डिक्शनरी को कंपाइल करता है उसको हम क्या कहते हैं, लेक्सियोग्राफर कहते हैं, ठीक है, लेक्सियोग्राफर। अब देखो नेक्स्ट, अब सबसे पहला वर्ड हमें क्या दे रखा है, जियोग्राफर। देखो दो चीज होती है, एक होता है आपका, ब्लैक पेन लेता हो यार इसको समझने के लिए, एक तो होता है आपका ज्योग्राफी, है ना, और जनाब दूसरी एक चीज होती है आपकी जियोलॉजी, LOGY, ठीक है। दोनों ही अर्थ से रिलेटेड है, पर इनमें फर्क क्या है इसको समझना। जैसे मान लो अर्थ है, ज्योग्राफर क्या पढ़ता है भाई, जो ज्योग्राफी पढ़ते हैं वो होते हैं हमारे जो कि वो बताते हैं कि पहाड़ यहाँ पर है, यहाँ पे अर्थ पे नदियाँ बह रही है, यहाँ पे इतना बड़ा फॉरेस्ट है, फिर पहाड़ शुरू हो गए, मतलब ऐसे लोकेशन वगैरह बनाते हैं। जियोलॉजिस्ट जो होते हैं ना हमारे, वो ये पता लगाते हैं कि ये पहाड़ यहाँ पर है तो क्यों है, ये पहाड़ कब से है, ये पहाड़ कब तक रहेंगे, वो इन सब चीज़ों का पता लगाते हैं, मतलब बहुत ही साइंटिफिकली होके पढ़ते हैं, वो जियोलॉजी पढ़ते हैं, हमारे जियोलॉजिस्ट कहते हैं हमें। तो जियोग्राफर हमारा क्या होता है, जो कि मैप वगैरह पे इन पे बताता है हमें कि ये चीज़ यहाँ पर है, ये चीज़ वहाँ पर है, ठीक है। इनमें फ़र्क समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। लैपिडिस्ट, लैपिडिस्ट आपने देखा होगा वो लोग जो कि स्टोन्स का काम करते हैं, जैसे कि ये एक स्टोन मैंने पहना हुआ है, ठीक है। तो स्टोन, जैसे कुछ लोग स्टोन घिसते हैं, कोई लोग स्टोन बेचते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, लैपिडिस्ट कहते हैं, ठीक है, ठीक है भाई। और जो इस काम में तो उसको हम क्या कहते हैं, लैपिडरी कहते हैं, लैपिडरी करके कुछ कहते हैं, लैपिडरी एडजेक्टिव इसका लैपिडरी, हाँ। लिंग्विस्टिक जो होता है भाई हमारा, लैंग्वेज की स्टडी, स्टडी ऑफ लैंग्वेज, दैट इज लिंग्विस्टिक, ठीक है जनाब। कोई दिक्कत परेशानी आई होप नहीं होगी। चलते भाई आगे, कहते हैं अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज्ड ऑर्गन आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड। यार कभी कभी आपने ऐसा सुना है कि किसी का जो है कोई पार्ट अगर खराब हो तो हल्का सा वो पार्ट वहां से निकाला गया हो, उसको टेस्ट करने के लिए उस पार्ट को, उसको हम क्या कहते हैं, बायोप्सी कहते हैं, ठीक है, बायोप्सी। जैसे बायो से मतलब जीवन है उस चीज के अंदर, और
इसको PSY करके जगह SPY कर लो, स्पाई मतलब नजर रखना उस पर, ऐसे जांच, ऐसे करके मतलब दिमाग में रख सकते हो आप, ठीक है। तो मतलब कि बंदा जी रहा है, उसके मान लो अगर हाथ के अंदर कोई कुछ दिक्कत होगी तो यहाँ से हल्का सा पार्ट लिया उसको एग्जामिन करने के लिए कि भाई है क्या, मांजरा क्या है, उसको बायोप्सी कहते हैं। ऑटोप्सी कहते हैं जैसे कि बंदा जो है वो डेड हो गया है, ठीक है, अब उसके बारे में, उसके पार्ट के बारे में जानकारी निकली जा रही है कि भाई दिक्कत क्या थी, ठीक है। इसके लिए एक वर्ड बहुत अच्छे से यूज होता है हमारा, पोस्टमार्टम, ठीक है, पोस्टमार्टम। ऑपरेशन आपको पता है, ऑपरेशन समझाने की जरूरत नहीं है। एम्प्यूटेशन, एम्प्यूटेशन होता है भाई जैसे कि मान लो मेरा अंगूठा खराब हो गया, ठीक है, मान लो यहाँ पे जो है सांप ने काट लिया, अब वो बोलते हैं ना कि यार ये जहर बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, इससे अच्छा है अंगूठा काट दो। तो एम्प्यूटेशन होता है हमारा, अगर कोई डिजीज बॉडी पार्ट है तो उसको बॉडी से ही अलग कर देना, दैट इज एम्प्यूटेशन, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वन डायरेक्शन, यार देखो क्लास 9th में या फिर 10th में आप पढ़ते हो ना, स्पीड वर्सेस वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी क्या पढ़ते भाई, स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी है ना, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, इसके अंदर डायरेक्शन नहीं होता, इसके अंदर डायरेक्शन होता है। तो एक, जब अब मैं कह रहा हूं ना कि भाई 50 km/h इन नॉर्थ, इसका मतलब क्या है, मैंने वेलोसिटी बताई है डायरेक्शन के साथ, तो एक डायरेक्शन में स्पीड का बताने का मतलब वेलोसिटी होता है, ठीक है। पेस का मतलब भी हमारा स्पीड ही होता है, ठीक है, कितने पेस से काम हो रहा है। टेम्पो होता है एक चीज का, आप फ्लो, फ्लो कह देना, जैसे एक एक गाना है, जरा जरा महकता है, तो अब यहाँ पे क्या है, टेम्पो चल रहा है ना, और एक गाना बहुत वो, हवन करेंगे हवन करेंगे हवन, अब ये यहाँ पे टेम्पो है, तो ये टेम्पो उसका फ्लो, ठीक है, दैट इज टेम्पो ना, ठीक है। वेलोड्रोम होता है हमारा, जैसे कि आपने ऐसे देखा होगा कि साइकिलिस्ट का जब मैच होता है ना, तो इस तरीके से एक ट्रैक बना होता है, वो आपने मूवी देखी है, वो सिकंदर ही दोस्तों, तो इस तरीके से ना एक ट्रैक होता है ये वाला। अभी ऐसे ग्राउंड में नहीं होता, ऐसे इंक्लाइंड होता है, मतलब इस तरीके से ऐसे होता है ये, ऐसे इस तरीके से होता है, और ऐसे ऐसे करके यूं करके, जैसे वो देखा आपने मौत का कुआं देखा, मेले में लगता है जो, शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा, मेरे टाइम पे लगता था, पर वो तो बहुत ही इंक्लाइंड हो गया, वो तो बिल्कुल ही खड़ा ही हो गया मौत का कुआं तो, पर ये हल्का सा ऐसे ऐसे टिल्ट होता है, साइकिलिस्ट का जो वेलोड्रोम होता है, वो फिर उसके ऊपर साइकिलिंग करते हैं, ठीक है, तो वेलोड्रोम होता है ये भाई। आगे चलते हैं, कहते हैं थेफ्ट ऑफ अनदर पर्सन्स राइटिंग और आइडिया एंड पासिंग देम ऑफ एज वंस ओन, भाई किसी का कोई राइटिंग वगैरह चुरा के, उसको कोई लेख वगैरह चुरा के कह दिया ये मेरा है, उसको हम क्या कहते हैं, प्लागरिज्म कहते हैं, प्लागरिज्म, ठीक है। बर्गलरी होती है भाई सीधा सीधा चोरी, सीधा सीधा चोरी हो गई कि भाई घर में घुसा बंदा टीवी उठा के ले गया, दैट इज बर्गलरी, और जो इस काम को करता है उसको हम क्या कहते हैं, बर्गलर कहते हैं, ठीक है। पायरेसी, यार देखो प्लैगरिज्म और पायरेसी के अंदर ना कुछ फर्क है, यहां पे आपने जो है क्रेडिट नहीं दिया, आपने सामान चुराया, किसका चुराया, क्रेडिट नहीं दिया। यहां पे चोरी तो हम करते हैं, चोरी तो हम यहां पे भी कर रहे हैं, पर हम क्रेडिट दे देते हैं, ठीक है, हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट दे देते हैं, इसको हटाते हैं एक सेकंड, हम क्रेडिट दे देते हैं, जैसे कि भाई कोई सॉफ्टवेयर है, आपने उसका क्रैक वर्जन डाउनलोड कर लिया, अब भाई आपको पता है कि भाई ये जो है ओरिजिनल, ये क्रैक्ड है, तो इस तरीके की पायरेसी होती है, ठीक है। पिल्फरेज होता है आपका, जैसे दुकान में छोटा मोटा सामान निकाल चोरी कर लिया, जैसे कि भाई दुकान में गए बादाम उठा के जेब में रख ली थोड़ी सी, दैट इज पिल्फरेज होना, है ना, छोटी मोटी चोरी को कहते हैं। नेक्स्ट है भाई लिस्ट ऑफ इश्यूज टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, एक लिस्ट जो कि मीटिंग में हमें डिस्कस करने हैं, वो क्या होता है, हमारा एजेंडा होता है, ठीक है, एजेंडा, ठीक है, इसका सिंगुलर वर्ड क्या होता है, हमारा एजेंडम, इसका सिंगुलर वर्ड होता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट है भाई हमारा शेड्यूल, शेड्यूल हमारा कुछ भी हो सकता है, पढ़ाई का, खाने का, सोने का, उठने का, बैठने का, कुछ भी शेड्यूल हो सकता है, टाइम टेबल ही वही है। प्लान, किसी भी चीज़ का प्लान आपको बताइए, मतलब प्लान को क्या एक्सप्लेन करना है। आगे देखो भाई, द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द नेचर ऑफ अ डिजीज बाय एग्जामिनेशन, भाई प्रॉपर एग्जामिन करके ये पता लगाना कि डिजीज क्या है, उसको हम क्या कहते हैं, डायग्नोसिस कहते हैं, ठीक है। और ये कहा जाता है कि ऑन एन एवरेज इंडिया के अंदर हॉस्पिटल्स के अंदर जो है 2 से 3 मिनट के अंदर एक पेशेंट के ऊपर जो है डॉक्टर स्पेंड करता है। अब 2 से 3 मिनट के अंदर क्या ही डायग्नोस होगा, ठीक है। टेस्ट, टेस्ट देखो हमारा कुछ भी हो सकता है, हमारा स्कूल का टेस्ट भी हो सकता है, कैसा भी टेस्ट हो सकता है, ठीक है। पेरूसल होता है हमारा कि आप ऐसे समझ लो, पेरूसल आपको कैसे समझाऊं कि मान लो आपको ये जानना है कि भाई इंडिया में टैक्स काम कैसे करता है, तो भाई
टैक्स काम कैसे करता है, उसके लिए टैक्स रिलेटेड बुक्स को थॉरो रीड करना पड़ेगा ना। तो पेरुसल होती है एक थॉरो रीडिंग, है ना, थॉरो रीडिंग। किसी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए जब थॉरो रीड मारते हो ना, दैट इज पेरुसल। ठीक है, ऑपरेशन आपको पता ही है, सॉर्टेड है। ऑपरेशन का क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो भाई, दैट विच कैन नॉट बी इजिली रेड, उसको हम क्या कहते हैं, इलेजिबल कहते हैं। इलेजिबल होता है हमारा, दैट कैन नॉट बी रीड। अनरीडेबल नहीं कहते हम उसको, इलेजिबल कहते हैं। एग्जैक्ट वर्ड है इसके लिए हमारा इलेजिबल। अनरीडेबल तो हम जानबूझ के बना देते हैं कि चल अनरीडेबल है और बंदे के समझ में आ गई, ठीक है, बट एग्जैक्ट वर्ड इलेजिबल है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा ना, डॉक्टर की राइटिंग जब वो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, क्या लिखते हैं समझ में नहीं आते, वो क्या इलेजिबल है। इनकॉम्प्रिहेंसिबल होता है जो चीज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है, दैट इज इनकॉम्प्रिहेंसिबल। अनइंटेलिजेंट होता है हमारा वो बंदा जो कि इंटेलिजेंट ना हो, उसको हम क्या कहते हैं, अनइंटेलिजेंट कहते हैं। ठीक है, नॉट इंटेलिजेंट। कोई दिक्कत परेशानी जलन खुजली अभी तक आई होप नहीं होगी, नोट्स आप प्रॉपर बना रहे हो, ठीक है भाई। आगे कहते हैं वन हु फाइंड्स नथिंग गुड इन एनीथिंग, किस उस बंदे को किसी में कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। मतलब आप ऐसे समझ लो, उस बंदे के मन में ऐसी फीलिंग होती है कि भाई कि दुनिया में जो भी बंदा काम कर रहा है ना, सब अपने मतलब के लिए कर रहे हैं, कोई किसी के मतलब के लिए काम नहीं कर रहा। उसको हम सिनिक कहते हैं, सिनिक। ठीक है, सिनिक। कोई साइनिक भी पढ़ता है, मैं सिनिक पढ़ता हूँ, सिनिक। क्रिटिक होते हैं भाई, उनकी जॉब ऐसी होती है कि वो आलोचना करेंगे आपकी काम की, ठीक है, आलोचना करेंगे, प्लस वो आपको रीजन जरूर देंगे कि भाई आपकी चीज खराब है क्योंकि इसके अंदर यही है, ठीक है, इसके अंदर ये कमियां हैं। ठीक है, सटायरिस्ट होता है ये हमारे एक्चुअली जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं ना, ये मैंने वर्ड पहले भी समझाया है, पॉलिटिकल लीडर्स। ठीक है, पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते हैं भाई, बड़ी बड़ी खींच खींच के बातों को किसी पॉलिटिकल लीडर के बारे में बताते हैं। जैसे कि आपने वो भी देखा होगा ना, अरे वो नहीं बन जाते, एनिमेशन बन जाते हैं हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के, क्या है वो सटायर तो है, तो वो जो काम करता है उसको क्या कहते हैं, हम सटायरिस्ट कहते हैं। ठीक है, स्लैंडरर वो बंदा होता है जो कि अफवाह उड़ाता है। ठीक है, स्लैंडर का मतलब होता है अफवाह, ठीक है, स्लैंडर, और वो जो अफवाहें उड़ाता है उसको हम क्या कहते हैं, स्लैंडरर कहते हैं। ठीक है भाई। आगे देखो क्या कहते हैं, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी व्हाट ही इज नॉट, उसको हम क्या कहते हैं, इम्पोस्टर कहते हैं। ठीक है, कोई और पोज लगाया हुआ है, मतलब ऐसे नहीं कि मास्क ही पहना हुआ है, ठीक है, मास्क नहीं पहना हुआ, जैसे कि कुछ लोग मास्क ना पहन के भी तो दिखाते हैं कि हम वो हैं, दैट इज इम्पोस्टर। ठीक है, एक्सप्लोर, यार ये तो हम शायद पहले कर चुके हैं। एक्सप्लोरर होता है जो बंदा चीज़ों को एक्सप्लोर करता है। ठीक है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे डेजावू सा हो रहा है कि हमने कर रखा है। प्रॉम्प्टर हमारा होता है, जैसे कि आप टेलीप्रॉम्प्टर का नाम आपने सुना होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे न्यूज़ में अक्सर ऐसा ही होता है ना, 60 मिनट 60 खबरों के अंदर वो बिल्कुल तेज तेज पढ़ते हैं, बढ़िया बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं कि उनसे गलतियाँ नहीं होती है। कैमरे के जस्ट नीचे एक स्क्रीन लगी होती है जिसके ऊपर चीज़ें लिखी हुई चलती रहती हैं वहाँ पे, तो वो उसको रीड करते रहते हैं, दैट इज प्रॉम्प्टर होना। ठीक है, डिवाइनर हम कहते हैं, पता नहीं अर्थ पे ऐसे लोग होते हैं नहीं होते हैं, बट आपने कभी कुछ सुना होगा ना कि कुछ बंदा ऐसा है कि भाई ये होने से पहले ही बता देता है कि क्या है, उसमें दैव्य शक्ति है उसके पास। ठीक है, तो दैट इज डिवाइनर, है ना। चलो आगे देखते हैं भाई, इन अ थ्रेटनिंग मैनर, ठीक है, बहुत ही डरावने तरीके से, तो उसका है ऑमनियसली हमारा वर्ड होता है। देखो ये डरावना तरीका होता है ना, डरावना तरीका, ऑमनियसली तरीका। ठीक है, स्प्राइटली होता है आपका, स्प्राइटली आप ऐसे समझ लो जो बहुत ही जॉली तरीके से, है ना, लाइवली मैनर, खुले दिल में एकदम, दैट इज स्प्राइटली होता है। गासली होता है आपका ऐसे, देखो डरावना है, डरावना आप इसको ऐसे समझ लो, डरावना प्लस उसके साथ ऐसी वो फीलिंग आती है, यू ये क्या है, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा डरावना, और ये लग रहा है भाई ये क्या है भाई, इसको दूर कर। ठीक है, दैट इज गासली। ठीक है, टेरिबली भी होता है हमारा डरावना, उसने पता है क्या बोला था, डरावने तरीके से, थ्रेटनिंग मैनर, तो हमारा क्या होता है, ऑमनियसली होता है। ठीक है भाई, क्लियर। आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट है भाई, अ पर्सन हु इज फ्लुएंट इन टू लैंग्वेजेस, उसको हम क्या कहते हैं, बाइलिंगुअल कहते हैं। ठीक है, एक वर्ड याद रख लो, देखो बाइलिंगुअल हो गया, एक वर्ड होता है आपको पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट होता है हमारा जो कि 2 से ज्यादा लैंग्वेज के अंदर एक्सपर्ट हो ना, जो फ्लुएंट हो 2 से ज्यादा लैंग्वेजेस के अंदर, उसको हम पॉलीग्लॉट कहते हैं। ठीक है,
वर्सटाइल का मतलब होता है, मान लो कोई बंदा एक्टर भी है, कोई बंदा टीचर भी है, ठीक है, कोई बंदा म्यूजिशियन भी है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वर्सटाइल कहते हैं। नॉलेजेबल होता है वो बंदा जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, उसको हम क्या कहते हैं, नॉलेजेबल कहते हैं। अगर नॉलेजेबल किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में भी हम कहते हैं नॉलेजेबल, ऐसा नहीं कि बंदे को सारे ज्ञान हो, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर फील्ड का भी ज्ञान है बहुत अच्छे, उसको हम नॉलेजेबल ही कहते हैं उस पर्टिकुलर फील्ड का। चलते भाई, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं अपना बहुत तेज तेज बोलने लगा, मेरी आदत हो गई है। एक्चुअली जब मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो मेरे बैक ऑफ द माइंड ये चल रही होती है चीज़ें कि मुझे कम समय लेकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन करनी है, ताकि आपका कंटेंट, आपका सिलेबस ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी खत्म हो। तो शायद मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलने लगा हूँ, और मैं घर पे भी काफ़ी लोग मुझे बोलने लगे इस तरीके से कि बहुत जल्दी जल्दी बोल जाता है, पता ही नहीं चलता। अगर आपके पास ऐसा कुछ हो रहा है तो मुझे बता देना। आगे देखो भाई, स्टेट ऑफ एंजाइटी और डिस्मे कॉजिंग मेंटल कंफ्यूजन। स्टेट ऑफ एंजाइटी जो कि हमें मेंटल कंफ्यूजन, और डिस्मे का मतलब होता है निराशा, ये सब हमें पैदा कर रही हो, उसको हम कहते हैं भाई कंस्टर्नेशन। यस, कंस्टर्नेशन कहते हैं। कंस्ट्रिक्शन हमारा होता है भाई, कंस्ट्रिक्शन जैसे कि मान लो एक पानी की पाइप है, ठीक है जनाब, यहाँ से पानी फ्लो हो रहा है ऐसे इस तरीके से, ठीक है, ये पानी फ्लो रहा है इस तरीके से, यहाँ से बाहर निकल रहा है। आपने क्या करा, फोर्स यहाँ से लगाई और फोर्स यहाँ से लगाई, बीच में इसको पिचका दिया, क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, इसको पिचका दिया, है ना, कॉन्ट्रैक्शन पैदा कर दी, इसको हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रिक्शन करना, ठीक है। कंसंट्रेशन, देखो कंसंट्रेशन हमारी दो तरीके से यूज होता है। एक तो परसेंटेज के टर्म्स में कि भाई दूध के अंदर पानी की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, परसेंटेज ज़्यादा हो गई, ठीक है। दूसरा होता है हमारा ध्यान लगाना, पता नहीं मैं हिंदी ठीक लिख पाऊंगा या नहीं लिख पाऊंगा, नहीं लिख पाऊँ तो माफ़ करना, ठीक है, मेरी मात्रा इधर उधर चली जाती है। ध्यान लगाना, ठीक है भाई। कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन मतलब ये जो फोर्स आपने लगाई थी यहाँ पे, इसको पिचकाया था, उसको कॉन्ट्रैक्शन नहीं कहते भाई, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट है भाई हमारा, वन हु ईट ह्यूमन फ्लैश। यस, आप मानोगे नहीं बट अर्थ पे ऐसे बहुत से ह्यूमन है जो कि ह्यूमन फ्लैश ही खाते हैं। उसको मैन ईटर नहीं कहते, मैन ईटर नहीं होता कुछ भी, कैनिबल होता है वो। बीस्ट होता है जो कि हमारा बहुत ही दानव हो ना, दानव जिसे कहते हैं, बीस्ट, दानव, अरे क्या लिख दिया, दानव, ठीक है। सैवेज, सैवेज होता है हमारा टू कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, किसी चीज को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना, सैवेज। अब ये थोड़ा सा सरकास्टिकली भी हम यूज कर देते हैं सैवेज वर्ड को, किसी ने कुछ बोल दिया इस तरीके से बोला कि सामने वाले को भाई उड़ा दिया बिल्कुल, बंदे बोलते ना ये सैवेज रिप्लाई दिया बंदे ने बहुत, मतलब बंदे वाले सामने वाले को उड़ा दिया बिल्कुल, ठीक है। आज का लास्ट वर्ड है भाई हमारा, टू द क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइटली फर्म एंड डिमांडिंग। देखो यार, तीन तरीके के लोग होते हैं। एक होता है हमारा पैसिव, कि भाई उसने बोला कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, फिर किसी ने कुछ आर्ग्यू करा तो उसने कहा चलो ठीक है, मान गया बंदा, ठीक है। एक होता है असर्टिव बंदा, और ये सबसे बढ़िया बंदा होता है असर्टिव। असर्टिव बंदा वो होता है कि इसने अपनी बात रखी, सामने वाले ने इसको कुछ बोला, इसने बहुत ही पोलाइट तरीके से बोला कि भाई देखो ऐसा है तो ऐसा ही होता है और ऐसा ही होगा, इसने अपनी बात रख ली बहुत पोलाइटली तरीके से, बट अपनी बात रख ली। एक होता है एग्रेसिव, बहुत ही बॉसी नेचर का, कि भाई यही होना चाहिए, मैं कह रहा हूं ना यही होना चाहिए, वो चीज बॉसी एग्रेसिव हो गया बहुत ज्यादा, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइटली फर्म एंड डिमांडिंग, उसको हम क्या कहते हैं, असर्टिव कहते हैं। बॉसी मतलब बॉसी और एग्रेसिव एक ही बात हो गई। लॉडी, लॉडी एक वर्ड होगी, जैसे कि आपने सुना होगा ना, हे भगवान काश ये हो जाए, तो हे भगवान की जगह हम लॉडी वर्ड यूज कर सकते हैं, लॉडी ऐसे करके कुछ हो जाए जो, ठीक है। तो ये हमारा, ये था भाई आज का हमारा सेशन। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। जल्दी सेकंड सेशन के अंदर, इसके नेक्स्ट सेशन के अंदर हम मिलेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप नोट्स वगैरह प्रॉपर बना रहे हो। मिलता है ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।